सुप्रभातम। बनारस निकटस्थ जौनपुर जिले के प्रेमापुर नामक छोटे से ग्राम में तिवारी परिवार में अग्रज लक्ष्मी नारायण और अनुज अयोध्या प्रसाद नामक दो सुपुत्र थे। ईश्वर प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा के परिणाम स्वरूप अग्रज लक्ष्मी नारायण ने अज्ञात स्वरूप से गृह त्याग कर दिया। सारे रिश्तेदारों ने उन्हें खोजने का प्रयत्न किया, किंतु उनके प्रयास विफल साबित हुए। ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मी नारायण के आकस्मिक गृह त्याग से माता पिता पर मानसिक आघात हुआ और दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। कनिष्ठ बंधु अयोध्या प्रसाद ने गृहस्थाश्रम स्वीकृत किया। उन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई, बड़ा गंगा प्रसाद और छोटा हरभजन। एक दिन अयोध्या प्रसाद के एक मित्र ने उनसे कहा, अरे अयोध्या, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राताश्री लक्ष्मी नारायण तो जीवित है। अरे उन्होंने रामानुज पंथ की दीक्षा ली है और गाजीपुर के कुर्ताग्राम के आश्रम के वे मठाधिपति है। गांव के लोग उन्हें बड़े सम्मान से तपस्वी बाबा कह के पुकारते हैं, उनसे सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं। ज्येष्ठ भ्राता की जानकारी मिलने के बाद अयोध्या प्रसाद तुरंत कुर्ताग्राम पहुंचे। बंधुद्वय की भरत भेंट हुई। दोनों बहुत परमानंदित हुए। तपस्वी बाबा का तेज देखकर अयोध्या प्रसाद दंग रह गए। तपस्वी बाबा ने अयोध्या प्रसाद से कहा, अरे अयोध्या, अगली बार जब तुम आओगे तब तुम्हारे दोनों सुपुत्र को यहाँ अवश्य ले आना। अयोध्या प्रसाद अपने ज्येष्ठ गंगा प्रसाद तथा कनिष्ठ हरभजन के साथ गाजीपुर आश्रम में जाने लगे। तपस्वी बाबा अर्थात लक्ष्मी नारायण जी कनिष्ठ हरभजन से विशेष प्यार करने लगे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात तपस्वी बाबा व्याधिग्रस्त हुए। कुर्ता ग्रामवासियों ने अयोध्या प्रसाद जी को यह समाचार दिया। अयोध्या प्रसाद तुरंत अपने रुग्णशय्या स्थित बंधु की सेवा में रत हो गए। अपने ज्येष्ठ भ्राता को वे आग्रह करने लगे, भ्राताश्री, कृपया आप प्रेमापुर के घर में चलिए। वहाँ के चिकित्सक ज्ञानी हैं। आपके रोग का निदान भी हो जाएगा और घर में आपकी शुश्रूषा भी अच्छी होगी। अरे अयोध्या, मैंने तो संन्यास धर्म का स्वीकार किया है। मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मेरा घर में आना उचित नहीं होगा। प्रभु की कृपा से मैं यही ठीक हो जाऊंगा। तुम्हें इतना ही लगता है तो अपने कनिष्ठ पुत्र हरभजन को यहाँ भेज देना। भ्राताश्री, मेरा लाडला हरभजन तो मात्र 10 वर्ष का है, बहुत शरारती और उद्यमी है। अभी भी रात को कहानी सुनने के बाद माँ से लिपट कर बस होता है। वह आपकी क्या सेवा करेगा? अयोध्या, तुम्हारी इच्छा ना हो तो उसे मत भेजो, किंतु मेरे श्री राम प्रभु की यदि इच्छा होगी ना तो उसे आने से कोई रोक नहीं पाएगा, ये याद रखना। अयोध्या प्रसाद घर लौटे। ज्येष्ठ भ्राताश्री की इच्छा उन्होंने हरभजन की माताश्री से कही। वह सुमाता अपने 10 वर्ष के हरभजन को भेजने के लिए उत्सुक नहीं थी। अंत में उन्हें प्रभु श्री राम ने दृष्टांत दिया और हरभजन गाजीपुर के आश्रम में प्रस्तुत हुए। समय का अभाव है, यह जानकर तपस्वी बाबा ने हरभजन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। न्याय, व्याकरण, दर्शन, अध्यात्म शास्त्र इत्यादि का प्रशिक्षण वे स्वयं और अन्य विद्वानों द्वारा हरभजन को देने में प्रयासरत हुए। अध्ययनशील हरभजन ने ज्ञान को उत्तम रीत्या आत्मसात किया। कुछ काल के पश्चात तपस्वी बाबा समाधिस्थ हुए और
हरभजन को ग्रामस्थों ने महंत पद पर अभिषिक्त किया। आगे चलकर महंत हरभजन की आध्यात्मिक जिज्ञासा ने उन्हें भारत भ्रमण हेतु प्रेरित किया। अपने भ्रमण काल में वे काठियावाड़ के पास गिरनार पहुंचे। योग मार्ग की साधना हेतु योग गुरु की खोज में वे एक गुफा के पास पहुंचे, जहां एक योगीराज पद्मासन में समाधिस्थ थे। योगीराज समाधि अवस्था के बाहर आते ही महंत हरभजन उनसे कहने लगे, योगीराज, आप मुझे आपका शिष्य बनाइए। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, मैं तुम्हें योग प्रशिक्षण अवश्य दूंगा, किंतु मैं किसी को शिष्य स्वरूप में स्वीकार नहीं कर सकता। प्रशिक्षण के पश्चात भ्रमण करते करते महंत हरभजन काशी क्षेत्र पहुंचे। यहाँ पर एक साधु ने उन्हें अपने पीछे आने का आदेश दिया। गुरु शिष्य ने एक दूसरे को पहचान लिया। हरभजन को दीक्षित करने के पश्चात प्रभु स्मरण करते हुए गुरु ने महंत के आज्ञा चक्र पर उंगली रख दी। अनेक पेशियों तक लाखों संवेदनाओं का महंत हरभजन को अनुभव हुआ। साधना द्वारा महंत ने अपना तेजोबलय अधिक विकसित किया। कहते हैं, रमता साधु बहता पानी, ये कभी न मैल लखानी। भारत के अनेक प्रांतों में भ्रमण कर महंत हरभजन ने अनेक भारतीय भाषा उत्तम रीत्या आत्मसात की और पुनश्च वे अपने कुर्ताग्राम के निवासी बने। आश्रम की कुछ दूरी पर एक सुरंग की खुदाई कर वे वहां साधनारत रहते। रात को जब सन्नाटा छाता तब गंगा जी में कूदकर तैरते हुए दूसरे किनारे में जाकर रात भर वहां कठोर साधना करते और प्रातः पुनश्च प्रभु श्री राम के स्मरण हेतु हाजिर होते थे। पाकशास्त्र में निपुण बाबाजी रुचिपूर्ण पकवानों का भोग नित्य प्रभु श्री राम को अर्पण करते। महाप्रसाद महंतों को, साधुओं को, दरिद्री नारायण को बड़े प्रेम पूर्वक खिलाते और स्वयं केवल नीम पत्ते या एकाध मिर्ची ही खाते। कुछ दिन तक वे सुरंग में ही रहे। नीम पत्ती एवं मिर्ची का भी उन्होंने त्याग किया। लोगों को लगा बाबा जी ने महासमाधि ली। एक दिन वे स्वयं सुरंग के बाहर आए और भोजन प्रसाद बनाकर नैवेद्य प्रभु श्री राम को समर्पित किया। महंतों को, साधुओं को प्रसाद वितरित किया और स्वयं केवल पवन भक्षण करते ही रह गए। पवन ही उनका आहार था। पवन भक्षण करने वाले इसलिए पवहारी बाबा नाम से प्रचलित हुए। समदर्शी पवहारी बाबा जी के पास एक बार एक मानसिक रुग्ण आया। सभी ने उस रुग्ण की उपेक्षा की, किंतु बाबा जी ने उसे श्री राम प्रभु का संदेशवाहक मानकर उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। चंद दिनों में ही उसके विकृति की निवृत्ति होकर वह पूर्णतः स्वस्थ हो गया। शेष कथा भाग अगली कड़ी में। स्वयं अग्नि में प्रवेश कर महासमाधि लेने वाले श्रेष्ठ सिद्ध योगी पवहारी बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम।